नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे 2025 में हरितालिका का व्रत कब मनाया जाएगा, 25 अगस्त को या फिर 26 अगस्त को। इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं हरितालिका व्रत के विषय में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, पति की दीर्घ आयु के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण व्रत है सनातन धर्म में तो वो है हरितालिका यानी कि तीजा का व्रत। ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण व्रत है और प्रत्येक स्त्री इस व्रत को निश्चित रूप से करती है। अब आइए समझते हैं कि ये व्रत मनाया कब जाता है। तो देखिए साथियों, शास्त्रकार कहते हैं भाद्रे मासते पक्षे तृतीया हस्त संयुताम यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। लेकिन तृतीया तिथि कैसी हो? तृतीया हस्त संयुताम। तृतीया तिथि जो है वो हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि जब होती है तब इस व्रत को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2025 में जो हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि है वो है 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को। इसलिए यह व्रत 26 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इससे आप बेफिक्र रहें, क्योंकि YouTube वगैरह पर बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल रहे हैं जो 25 अगस्त की बात भी कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, निरर्थक है। आप 26 अगस्त को ही इस व्रत को मनाएंगे। देखिए साथियों, यह व्रत जो है पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, शास्त्रकार कहते हैं हरितालिका नामना तीजा पार्वत्या प्रिया भवेत या शुभा सर्वसिद्धिदा सौभाग्या युर्धन प्रदा। हरितालिका नामना तीजा, हरितालिका नाम का जो व्रत है जिसे तीजा के नाम से जानते हैं, पार्वत्या प्रिया भवेत यानी कि माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है ये व्रत। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने इसी व्रत को करके ही भगवान शिव को प्राप्त किया था। उन्होंने तो बहुत लंबी तपस्या करी थी, 24 वर्षों तक उन्होंने धूम्रपान किया था, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाए थे, माघ में जल में डूबी रहीं, वैशाख मास में धुनी तापती रहीं, श्रावण मास में अन्न जल छोड़कर के मैदान में वास किया। इतनी कठिन तपस्या की थी, इसके बाद ही माता पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए थे। इसलिए इसमें लिखा गया पार्वत्या प्रिया भवेत यानी कि माता पार्वती को यह व्रत अत्यंत प्रिय है। इसके नीचे बताया गया या शुभा सर्वसिद्धिदा सौभाग्या युर्धन प्रदा यानी कि यह व्रत अत्यंत शुभ है, सौभाग्य प्रदान करने वाला है, आयु और धन को प्रदान करने वाला है। इसलिए इस व्रत को निश्चित रूप से प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को रखना चाहिए, क्योंकि आयु देने वाला है, धन प्रदान करने वाला है, सौभाग्य देने वाला है और अत्यंत शुभ है। इसलिए इस व्रत को निश्चित रूप से प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को करना चाहिए। इसके अलावा एक प्रमाण और मिलता है जिसमें भी कुछ इसी प्रकार की बात कही गई, जिसमें बताया गया कि सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है ये व्रत। आइए देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया श्रुदेव विधिम पक्षे नारी सौभाग्य हेतुकम करिष्यति प्रयत्नेन यदि सौभाग्य में क्षति। साथियों, इस प्रमाण में भी बताया गया कि नारी सौभाग्य हेतुकम, यह व्रत जो है ये नारी के सौभाग्य के लिए है, सौभाग्य की वृद्धि के लिए है। करिष्यति प्रयत्नेन यदि सौभाग्य में क्षति, यदि आप सौभाग्य की कामना रखती हैं, यदि सौभाग्यवती स्त्री सौभाग्य की कामना रखती है तो प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत रखना चाहिए। ऐसा इसमें बताया गया जो भगवान शिव ने माता पार्वती को खुद बताया। इसलिए प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह हरितालिका का व्रत रखना चाहिए। निश्चित रूप से यह व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन जितना कठिन है उतना ही प्रभावशाली भी है। इसलिए प्रत्येक माताओं बहनों को यह व्रत निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि इस व्रत को लेकर के आपके अंदर कोई संशय है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक में फॉलो करके, इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप वहां भी डीएम भेज सकते हैं। हम आपके लिए निश्चित रूप से उसका निराकरण आप वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।